ये कहानी लाहौर से कन्वल की है। कन्वल की ज़बानी सुनिए। मेरा नाम कन्वल है। मैं लाहौर की एक मरूफ यूनिवर्सिटी में MBBS की तालिबा थी। ज़िंदगी ख्वाबों की तरह खूबसूरत थी। सुबह यूनिवर्सिटी, शाम घर, दोस्तों की महफिलें, इम्तिहानात की तैयारी और मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब। मुझे लगता था ज़िंदगी हमेशा इसी तरह मुस्कराती रहेगी। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी में ऐलान हुआ कि तलबा का तालीमी और तफरीही ट्रिप कराची जा रहा है। कन्वल, तुम ज़रूर चलो, ज़िंदगी में पहली बार समंदर देखोगी। मेरी सहेलियों ने इसरार किया। मैं पहले हिचकिचा। घर में उम्मी से इजाज़त लेना आसान न था, ख़ास तौर पर इसलिए कि खाला का ख़ानदान अक्सर घर आता रहता और हर बार ये इशारा दिया जाता कि कन्वल और उनके बेटे फैज़ान का रिश्ता तयशुदा सा है, हालांकि कभी बाकायदा बात नहीं हुई थी। उम्मी ने बादल नखास्ता इजाज़त दी, ये कहते हुए, जल्दी वापस आना और अपना ख्याल रखना। हम सब एसी कोच में गाने सुनते, हंसते, तस्वीरें बनाते कराची पहुँचे। अगले 2 दिन कायदे अज़म मज़ार, म्यूज़ियम, क्लिफ्टन और कई तारीख़ी मकामात की सैर की। मगर मेरी असल खुशी इस लम्हे से शुरू हुई जब पहली बार मैंने समंदर को देखा। लहरें, नमकीन हुआ डूबता सूरज। मैं देर तक वहीं खड़ी रही। शाम को सी व्यू पर एक और यूनिवर्सिटी का ग्रुप भी आया हुआ था, क्वेटा से। हमारे प्रिंसिपल के पुराने क्लास फेलो उनके साथ थे, इसलिए दोनों ग्रुप्स की मुश्तरका महफिल रखी गई। इसी महफिल में मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी, खामोश, लग थलग, गहरी सोच में गुम। नाम था दानियाल। वो ज़्यादा नहीं बोलता था, मगर जब मुस्कुराता तो चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी फैल जाती। न जाने क्यों मेरी नज़रें बार बार इसी तरफ उठ जातीं और कभी कभी महसूस होता कि वो भी खामोशी से मुझे देख रहा है। कन्वल की नज़रें दानियाल से मिलती हैं, दोनों मुस्करा देते हैं, मगर पीछे खड़ी उसकी सहेली हैरत से देख रही होती है, जैसे कुछ जानती हो जो कन्वल नहीं जानती। अगले 2 दिन भी मुलाकातें होती रहें, कभी समंदर के किनारे, कभी ग्रुप फ़ोटो के दौरान, कभी चाय की मेज़ पर। दानियाल ने एक दिन हिम्मत करके कहा, कन्वल, अजीब बात है, मैं किसी से इतनी जल्दी बात नहीं करता। कन्वल मुस्करा दी, शायद समंदर का असर है। वापसी से पहले दोनों ने नंबर ले लिए। कराची ख़त्म हुआ, मगर बातों का सफ़र शुरू हो गया। इब्तिदा में रस्मी गुफ्तगू, फिर हर रात घंटों फ़ोन पर बातें। दानियाल ने बताया कि वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है, ज़िम्मेदार है और ब्रोनमुख सीटल होकर अपने ख़ानदान को खुशहाल देखना चाहता है। कन्वल को लगा जैसे यही वो इंसान है जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजार सकती है। उधर लाहौर में खाला को कानों कान खबर हो गई कि कन्वल किसी उबाहर के लड़के उससे बात करती है। फैज़ान, जो हमेशा से कन्वल को पसंद करता था मगर कभी कह ना सका, अंदर ही अंदर टूट गया। खाला ने कन्वल की उम्मी को साफ कह दिया, बाजी, हमने तो दिल में फैज़ान के लिए कन्वल को मान रखा था। अब ये नया मामला क्या है? घर में तनाव बढ़ने लगा। कन्वल को अंदाज़ा न था कि इसकी खुशी किसी और के दिल में कितना खला पैदा कर चुकी है। उम्मी कन्वल के कमरे में आती हैं, हाथ में फैज़ान की उम्मी का रिश्ते का रस्मी पैगाम लिए। कन्वल, बेटा, एक बात करनी है, बैठो। उम्मी ने सारा मामला रखा। कन्वल के लिए ये लम्हा फैसलाकुन था। इसने पहली बार खुद हिम्मत करके दानियाल से पूछा, दानियाल, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कुछ लम्हे खामोशी, फिर नर्म आवाज़, कन्वल, अगर तुम्हारे घर वाले मान जाएं तो मुझसे बढ़कर खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। कन्वल ने उम्मीद से सब कुछ खिलकर कह दिया। पहले सख्त मुखालफत हुई, खाला का गुस्सा, रिश्तेदारों के ताने, फैज़ान की खामोश उदासी, जो सब महसूस करते मगर कोई बोलता नहीं था। खाला ने तो यहाँ तक कह दिया, देख लेना, बाहर के रिश्ते कभी नहीं चलते। अपनों को छोड़कर पुरायों के पीछे मत जाओ। मगर कन्वल की जिद, इसकी मोहब्बत और यकीन के आगे आखिरकार उम्मी मान गई। चंद हफ्तों बाद दानियाल अपने वालिदैन के साथ लाहौर आया और मंगनी हो गई। महफिल में खाला का ख़ानदान भी मौजूद था, मुस्कुराहट के पीछे दबी हुई नाराज़गी लिए। फैज़ान ने सिर्फ इतना कहा जाते जाते, कन्वल, मुबारक हो। उम्मीद है ये फ़ैसला सही साबित हो। इसी दौरान कन्वल को ब्रोनमुख आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। फैसला हुआ कि जाने से पहले निकाह कर लिया जाए, रुखसती बाद में होगी। यूं दोनों कानूनी तौर पर मियाँ बीवी बन गए,
ब्रोनमुख पहुंचकर कन्वल ने दानियाल के कागजात तैयार करवाए और कुछ अरसे बाद वो भी वहां आ गया। मकामी कवानीन के तहत दोनों ने रजिस्टर्ड शादी भी कर ली ताकि रहाइश और दीगर मामलात आसान हों। ये दूर जिंदगी का सबसे खूबसूरत दूर था। छोटा सा अपार्टमेंट, महदूद वसाइल मगर दिल भरपूर। कन्वल पढ़ाई मुकम्मल करके डॉक्टर बनी और इसी दौरान अल्लाह ने उन्हें 2 खूबसूरत बच्चों से नवाजा। दानियाल मेहनत मजदूरी से लेकर छोटी नौकरियों तक हर काम करता रहा ताकि घर चल सके। कन्वल को लगता था उसकी दुनिया मुकम्मल हो चुकी है, मगर इंसान हमेशा वही नहीं देखता जो हकीकत होती है। तालीम मुकम्मल होने के बाद कन्वल को पाकिस्तान के एक बड़े अस्पताल में मुलाजमत मिल गई। फैसला हुआ कि वो बच्चों समेत वापस आ जाएगी। दानियाल चंद महीनों में कुछ काम समेट कर आ जाएगा, बस चंद महीने और फिर हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा, कन्वल ने यकीन कर लिया। लाहौर वापस आकर कन्वल ने नए सिरे से जिंदगी शुरू की। अस्पताल की ड्यूटी, बच्चों की परवरिश और हर रात दानियाल की वापसी का इंतज़ार महीने सालों में बदलने लगे। 1, 2, फिर 5 साल गुजर गए। शुरू में दानियाल रोज़ फ़ोन करता, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर महीने में चंद बार। हर बार नई वजह, नई तसल्ली। बस ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, बस वीज़ा का मसला हल हो जाए, बस थोड़ा और पैसा जमा कर लो। कन्वल अकेली बच्चों की परवरिश करती, रिश्तेदारों के सवालों का सामना करती, शौहर कब आ रहा है, और अंदर ही अंदर एक खामोश खौफ पालती रही जिसे वो खुद भी नाम ना दे पाती थी। एक दिन उसने अपनी पुरानी क्लास फेलोज से, जो अभी भी ब्रोनमुख थीं, कहा कि दानियाल से बात करें, इसे समझाएं। कुछ दिन बाद फ़ोन आया। आवाज़ में हमदर्दी और झिझक दोनों थी। कन्वल, हमें नहीं मालूम ये बात तुम्हें कैसे बताएं, लेकिन दानियाल ने यहाँ दूसरी शादी कर ली है। कन्वल का जिस्म जैसे सुन हो गया। इसे लगा जैसे किसी ने इसकी बरसों की मोहब्बत, यकीन, कुर्बानियाँ और पूरी जिंदगी एक लम्हे में रौंद दी हो। इसने दानियाल को फ़ोन किया। वो खामोश रहा। कन्वल ने सिर्फ इतना कहा, अगर ये खबर झूठ है तो वापस आ जाओ, और अगर सच है तो मुझे आज़ाद कर दो। चंद हफ्तों बाद अदालत से तलाक के कागजात उसके हाथ में थे। वो रिश्ता जिसके लिए इसने ख़ानदान की मुखालफत सही, खाला के ताने सुने, फैज़ान जैसे मुखलिस रिश्ते को ठुकराया, अपना मुख छोड़ा, ख्वाब कुर्बान किए और जवानी का बेहतरीन वक्त दे दिया, सिर्फ चंद सफ़हात में ख़त्म हो गया। तलाक के बाद सिर्फ शौहर नहीं गया, एतमाद भी चला गया। रिश्तेदारों ने सहारा देने के बजाय ताने देना शुरू कर दिए। देखा, मोहब्बत की शादियों का यही अंजाम होता है। कन्वल अंदर से टूट चुकी थी। डिप्रेशन ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अस्पताल जाना मुश्किल हो गया, नौकरी छूट गई। 2 मासूम बच्चे इसकी आंखों के सामने थे, मगर वो खुद इतनी टूट चुकी थी कि उन्हें पूरी तवज्जो ना दे पाती। जो औरत कभी मरीजों को जिंदगी देती थी, आज खुद ज़हनी अजियत की मरीज बन चुकी थी। आज बरसों बाद भी उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता है, अगर जाना ही था तो मेरी जिंदगी में आया क्यों था? अगर दूसरी शादी करनी थी तो मुझे धोखे में क्यों रखा? वक्त ने एक सबक ज़रूर दिया, मोहब्बत कभी इंसान को नहीं तोड़ती, धोखा तोड़ देता है।